वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आज हम बिहार के एक बड़े ही अनफॉर्चुनेटली यूनिक गांव की बात करेंगे। बिहार का एक गांव है जो कि पिछले 87 सालों में बाढ़ के कारण 43 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी अगर ऑन एन एवरेज निकाले हर 2 साल में एक बार ऐसी बाढ़ आती है कि पूरा का पूरा गांव बह जाता है और जितनी भी गांव के घर हैं या कुछ और जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको फिर दोबारा से बनानी पड़ती है। एंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम लास्ट 87 ईयर्स। मोर देन 3 से 4 जनरेशन इसी प्रकार से वहां पर जीवन जी रही है। उस गांव का नाम है नरकटिया। और ये जो नरकटिया गांव है ये बेसिकली बागमती नदी के किनारे है। और जैसे ही बागमती नदी उफान पर आती है पूरा का पूरा गांव बाढ़ के पानी के अंदर डूब जाता है। गांव जो कि कच्चे मिट्टी से बने होते हैं, झोपड़ियां जो होती हैं वो सारी की सारी बह जाती हैं। तो जो भी पानी की स्ट्रीम जहां से होती है फिर वो उसके बाद गांव वाले फिर दोबारा से साइड में जाके गांव में फिर दोबारा से गांव को बसाते हैं। एंड इट हैज बीन गोइंग फॉर एटलीस्ट 87 ईयर्स, मतलब देखा जाए तो 1934 के बाद से। And this has been the condition of this village of Bihar. Indeed, बिहार में जो फ्लड्स की प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि this doesn't actually apply only to the नरकटिया विलेज, बल्कि ये काफी जगहों पर बिहार का जो पूरा का पूरा तराई का एरिया है वहां पर ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एवरी मानसून, कोई भी जहां पर भी तेज मानसून हो जाता है तो उस समय सेम सिचुएशन हो जाती है कि नदियां आके जो साइड में बसे हुए गांव हैं उनमें बाढ़ कर देती है। एंड द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही होती तो 87 साल में 43 बार बाढ़ से कौन सा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता। एंड दिस बिकम्स द कंडीशन एंड द डेस्टिनी ऑफ दिस विलेजेस। बिहार के इस गांव के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बिहार के छात्रों के लिए एक स्पेशली बता देता हूं कि आपके जो भी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो PSC हो गया, चाहे जुडिशरी कर रहे हो, SSC कर रहे हो, और एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का कोई इशू हो आपके पास, या SI के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, TET के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी IQ ने इन सारे के सारे कोर्सेज को स्टडी IQ की वेबसाइट के ऊपर पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। So if you are preparing for any one of this exam, तो please do go out and check on the Study IQ website. इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे पे सेल में कम से कम नहीं तो 70% का डिस्काउंट है एक्चुअल प्राइसेस पे। तो जो भी बच्चा बिहार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है वो एक बार स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर कौन कौन से एग्जाम के कोर्सेज है उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके जो भी चॉइस के एग्जाम है वहां पे आपको उसका पूरा का पूरा वीडियो कोर्स मिल ही जाएगा। द पैंडेमिक इज नॉट गोइंग, पैंडेमिक को तो अभी बेसिकली और 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। सो द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स आर बेसिकली बियॉन्ड आवर रीच फॉर अ वाइल, बट द प्रिपरेशन शैल नॉट टेक अ ब्रेक। उसमें कोई पॉज आने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ ऑनलाइन बने रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द डे, द नरकटिया गांव। आयरॉनिकली इसका नाम नरकटिया है, मतलब कि सच्ची में नरक जैसी हालत हो गई है अगर देखी जाए तो। इट इज बीइंग फेसिंग रिपीटेड फ्लड्स। जैसे ही रिवर जो कि बागमती रिवर के किनारे पे बसा हुआ है वो जैसे ही चेंज करती है कोर्स को और उसके अंदर बाढ़ आ जाती है 87 में 43 वॉल। ये नरकटिया गांव जो है वो बिहार के शिवहार डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम है शिवहार, और एक स्पेसिफिक गांव का नाम जो कि ऐसे एरिया तराई एरिया में है, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है, तो वहां पर ये बसा हुआ है। और हर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर 87 का 43 का डबल 86 होता है। व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट कि उसके बावजूद भी जो विलेजर्स हैं उनकी स्पिरिट में कोई कमी नहीं आई है। एक बार डिस्ट्रॉय होता है और दोबारा। आप सोच के देखिए, इंडीड आप इसको कंपैरिजन कीजिए एक सिंपल चीज से। आप एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको कंपेयर करें, हमारा एक एग्जाम नहीं होता है तो हमारा दिल या साहस टूट जाता है, दूसरी बार ना हो तो पूरी स्पिरिट ब्रेक हो जाती है, एंड द थर्ड टाइम तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी में बदल जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। बट दिस विलेज, इस विलेज की जो स्पिरिट है, इवन with the 3 generation of destruction by the floods, they keep on going on. Indeed, अगर आपको एग्जैक्टली मैं फिर दोबारा से रिपीट करके बताऊं, 87 सालों में, मतलब कि 86 ईयर्स ही मान लेते हैं, 43 बार यानी हर दूसरे साल एक बाढ़ आके एक गांव डिस्ट्रॉय हुआ है, एंड देन दे रीमेक इट फ्रॉम द स्ट्रेच। विलेजर्स के एल्डर्स से अगर बात की जाए तो विलेजर्स के एल्डर्स बताते हैं कि ऐसा था नहीं, दिस वाज नॉट कि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। दिस एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर 1934। 1934 में बिहार में एक बड़ा ही मैसिव अर्थक्वेक आया था। मैसिव अर्थक्वेक आया तो जो बागमती रिवर का रास्ता था, जो बागमती रिवर की स्ट्रीम थी, वो 2 किलोमीटर थोड़ा सा गांव की तरफ शिफ्ट हो गई। एंड फ्रॉम देयर ऑन वो जो बेसिकली इस समय जो ओरिजिनल पाथ लेती है, दिस इंपैक्ट ऑफ द क्वेक जो ये 2 किलोमीटर दूर करती थी, इसने कोर्स टर्न कर लिया एंड वो बेसिकली विलेज के बिल्कुल पास से
बहने लग गई एंड फ्रॉम देयर ऑन फ्रॉम 1934 इस विलेज की डेस्टिनी के साथ जुड़ गया बाढ़ का डिस्ट्रक्शन। द बागमती रिवर, बेसिकली अगर हम इस रिवर की बात करें तो ये काठमांडू से शुरुआत करती है, ठीक है, नेपाल की रिवर है, नेपाल में काठमांडू से शुरुआत करती है, ये देखिए बागमती है, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है बिहार में, और बुरही गंडक की ये एक दूसरी नदी है, बुरी गंडक की बेसिकली ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद ये दोनों रिवर यहां पर मिलने के बाद फाइनली गंगा के अंदर जाकर मिल जाती है और उसके बाद मिलती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये काठमांडू वैली से रन करती है और उसके बाद फाइनली ड्रेन्स इनटू द स्टेट ऑफ बिहार। इंडीड ये रिवर हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए बहुत ही होली मानी जाती है। इसके रिवर के अगर किनारे पे देखोगे तो बड़े सारे से हिंदू टेम्पल भी बसे हुए हैं। सवाल अब एक्चुअली में हमारे पास आता है विलेज का। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो कि कुछ सालों की है, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो पिछले कई सालों से, एक्चुअली में डेकेड से, एक्चुअली मोर देन हाफ ए सेंचुरी से, हैव बीन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी से, हैज बीन मेकिंग एम्प्टी प्रोमिसेस टू द विलेजर्स। कोई विलेजर्स यहां पर गलती से भी कंक्रीट के हाउसेज नहीं बनाता है, क्योंकि उनको पता है डेस्टिनी ही है, डिवास्टेशन होनी ही है, आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल बाढ़ आनी ही आनी है, तो कंक्रीट हाउस बनाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इंडीड देयर इज अ सॉर्ट ऑफ हेल्पलेसनेस ऑल्सो, उन्होंने इसको अपना फेट मान लिया है, बाढ़ उनके जीवन की डेस्टिनी का पार्ट हो चुकी है। विलेजर्स इंडीड काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं जब बाढ़ आ जाती है, तो उनको जो अपने कुछ बाढ़ के समय में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल्स तक ले जाने में काफी प्रॉब्लम होती है बाढ़ के कारण। सवाल यह है कि डिवास्टेशन होने के बाद व्हाट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स दिस एक्सप्लेनेशन इज दैट कि जैसे ही बाढ़ें आती हैं या डिवास्टेशन हो जाती है या घर बह जाते हैं, तो उसके बाद गांव वालों को दोबारा से अपने घर बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब वो बाढ़ में रिवर के बीच में नहीं बनाते हैं, वो कहीं पर और जाकर साइड में बना लेते हैं। तो उसकी वजह से जो विलेज का मैप है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है। अभी इस साल यहां है, इस साल यहां हो जाएगा, अगले साल यहां हो जाएगा, अगले साल यहां हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या जो लैंड डिपार्टमेंट होता है वो अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे से दैट हमें उनको एग्जैक्टली मैप, दिस विलेज इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग देयर लोकेशन एंड यू माइट नॉट एक्चुअली बिलीव इट व्हेन इट कम्स टू, बट बिना लोकेशन के बेसिक फैसिलिटीज देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, राइट? बट स्टिल दिस इज द प्रॉब्लम जो कि छोटी नहीं है, कल की नहीं है, ये प्रॉब्लम अब तक तो एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व कर देना चाहिए था। गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में रिस्पॉन्स जरूर आया है आफ्टर द प्रेशर। गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, ताकि ये जो फ्लड्स जो रेगुलरली ईयरली बाय एनुअली आती रहती हैं उनको रोका जा सके, एंड द डैम वुड बी कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद जो वाटर होगा उसको बागमती रिवर की पुरानी वाली स्ट्रीम पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि विलेज जो है परमानेंटली फ्लड से बचा रहे। अब डैम बन रहा था, डैम पूरा भी होने वाला था, 2020 तक इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि एक डैम बन जाएगा, लेकिन पेंडेमिक के कारण वो काम बेसिकली अब बैकफुट पे पड़ गया और वो काम नहीं चल रहा है। द डैम वाज डिलेड ड्यू टू द कोविड-19। इस बार भी, पिछले साल भी बेसिकली मानसून की वजह से बेसिकली बिहार के अंदर काफी सारी बाढ़ आ गई थी। एंड फ्लडिंग्स आर गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम मोर एंड मोर, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी अभी भी रिसेंटली आई है, विच आर सेइंग, जो कि जिन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली में जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ रही है। सो आइस कैप्स, द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयस आर गोइंग टू मेल्ट एंड दीज काइंड ऑफ फ्लड्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये बेसिकली आने वाले समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, अर्बन एरियाज है, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। पर जो ये सिचुएशन है नरकटिया गांव की, ये भी और बद से ज्यादा बदतर होती जाएंगी until and unless government actually intervenes before time, which government usually doesn't do। इस प्रकार से ये environmental refugees वाली जो situation create होती जा रही है, this will become more and more problematic। नरकटिया गांव बिहार में है and the government needs to immediately get them out of their fate right moment, right? अगर आपको इस बारे में मुझसे कोई बात करनी है, which you should actually, अगर आप बिहार से हैं या आपको इस बारे में कुछ पता है, तो डेफिनेटली मुझे मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर पिंग कीजिएगा। We'll have a conversation about it. I will update you about the Narkatia Gaon village whenever any other update come about it. Have a nice day.